भाव हो। जैसे व्यक्ति अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार से कविता में अनेक प्रकार की चीजों का संग्रह होता है। उसी की सुंदरता को हम अलंकार कहते हैं। देखिए, अलम का मतलब होता है आभूषण, आकार का मतलब होता है कार्य, यानी किसी भी वस्तु को सुशोभित करना ही अलंकार कहलाता है। आइए देखते हैं, अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है शब्दालंकार, और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में देखिए कितने भेद होते हैं। पहला होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष। अर्थालंकार में देखिए कितने होते हैं। पहला होता है उपमा, दूसरा होता है रूपक, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा, चौथा होता है अतिशयोक्ति, पांचवा होता है मानवीकरण। आइए इतना पढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे शब्दालंकार की परिभाषा। तो लिखते हैं कि काव्य में शब्द के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार देखते हैं कि काव्य में अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। अब आइए देखते हैं शब्दालंकार को, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थालंकार को। आइए देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। कह रहा है कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण की, वर्ण मतलब अक्षर, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार हो। जैसे उदाहरण लेते हैं अनुप्रास का। उदाहरण रघुपति राघव राजा राम। अभी देखिए, र वर्ण की आवृत्ति 1 2 3 4, यानी कि र वर्ण की आवृत्ति 4 बार होने से, 4 बार होने पर ये क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कानन कुंडल शोभित। अब देखिए यहां पर क की 2 बार, 2 बार, 1 ए, यानी 9 की 3 बार। ये होता है अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं यमक अलंकार। अब देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, लिखते हैं कि जब किसी काव्य में एक ही वर्ण, जब किसी काव्य में एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त हुए हो, जब किसी काव्य में एक ही शब्द
कई बार प्रयुक्त हुए हों, किंतु हर बार अर्थ भिन्न भिन्न हो। कह रहा है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द कई बार प्रयुक्त हुए, कितनी बार? कई बार। कौन कितने शब्द? एक ही शब्द, वहां पर यमक अलंकार होता है। जिसे उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय ते खाए बौराय जग जग वे पाए बौराय। अब यहां देखिए, कनक कनक एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, किंतु यहां पर दोनों के अर्थ अलग अलग। एक का मतलब होता है धतूरा और एक का होता है सोना। ये होता है यमक अलंकार का उदाहरण। एक और लिखते हैं, तेरी वर्षी ने वर छीने हैं खलन के। अब यहां देखिएगा, तेरी वर्षी, तेरी वर्षी, यानी देखिए ध्यान से, ये वर्षी का मतलब एक प्रकार का हथियार और इसका मतलब कोई व्यक्ति। तो ये होता है यमक अलंकार का उदाहरण। आइए आगे बढ़ते हैं, श्लेष अलंकार की तरफ चलते हैं। लिखते हैं श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। इसकी परिभाषा होती है कि जब काव्य में एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, जब 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 काव्य में एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो, किंतु उसके साथ दो अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यहां देखिए ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ दो लेस यानी दो कम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ दो एक के साथ दो है। देखने में सिर्फ एक ही है, लेकिन उसके साथ दो अर्थ क्या हैं? चिपके हुए हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, रहीमन पानी राखिए विन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती
मानुष चून। अब यहां देखिएगा, पानी एक शब्द है, पानी का अर्थ होता है जल, पानी का अर्थ होता है जल। अब इस पानी शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हैं, पहला चिपका है इज्जत और दूसरा चिपका है चमक। तो ये होता है श्लेष अलंकार का उदाहरण। बाकी अर्थालंकार के भेद और उसके नियम हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।